हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट का पहला प्रैक्टिस फिट कंप्लीट करेंगे और ये यूथ कंपटीशन टाइम की बुक है। इसमें से 21 प्रैक्टिस फिट दिए गए हैं। वो सारे प्रैक्टिस फिट हम लोग सीरीज वाइज कंप्लीट करेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसने बादशाह शाहजहाँ को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मीर जुमला ने। मीर जुमला ने शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। उसके बाद किस सुल्तान ने, अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने तुर्कान चहलगानी का दमन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन ने। किसने? बलबन ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सती प्रथा का अभिलेखी साक्ष्य कहाँ से मिलता है? सती प्रथा का अभिलेखी साक्ष्य मिलता है एरन अभिलेख से। किससे? एरन अभिलेख से। उसके बाद बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में और वो प्रेजेंट टाइम में पड़ता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन से हड़प्पा का बंदरगाह है? इनमें से कौन सा हड़प्पा का एक बंदरगाह है? वो हो जाएगा आंसर लोथल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था। एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था। तो यहाँ देखो पहला दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरा तीसरा दिया गया है। यहाँ पे पहला तीसरा दिया गया है और यहाँ पे लास्ट में दिया गया डी नंबर में 1 2 3 तीनों दिए गए हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं तीनों करेक्ट हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है। यह कथन कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन हमारा है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? माई एक्सपेरिमेंट ट्रुथ के लेखक है महात्मा गांधी। लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण था। तो इसका आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण जो था वो था बंगाल का विभाजन। क्या था? बंगाल का विभाजन। और कब हुआ था? 1905 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नील विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? नील विद्रोह का नेतृत्व किया था दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर, अब यहाँ पे देखो दिया गया क्वेश्चन, सुएज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पड़ने वाले झीलों का जो सही क्रम है, लेक मंजला है, फिर लेक टिम्सा है, फिर ग्रेट बिटर लेक है, फिर उसके बाद है लिटिल बिटर लेक। तो इसका हमारा डी नंबर जो ऑप्शन हुआ है सही हो जाएगा। उसके बाद निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से जो ग्रेनाइट है वह रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, जबकि संगमरमर, फ्लेट और क्वार्टजाइट ये तीनों रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो बैलाडीला और मध्य प्रदेश ये क्या है? यह सुमेलित नहीं है, जबकि केमानगुड़ी कर्नाटक में, सिंहभूम झारखंड में और मयूरभंज उड़ीसा में। तो ये तीनों ऑप्शन जो है ये सही दिए गए हैं और हमारा ए नंबर वाला ऑप्शन गलत दिया गया है। और इसमें पूछा क्या गया है? इसमें पूछा गया है कि सुमेलित नहीं है, तो हमारा ए नंबर वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ए नंबर ऑप्शन सुमेलित नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनगंगा एक सहायक नदी है। किशनगंगा का सहायक नदी है झेलम की। किसकी? झेलम की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य है। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य होता है पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना। किसके लिए? पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना। अगला क्वेश्चन है, किस आयु वर्ग की जनसंख्या को जनांकी लाभांश में सम्मिलित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 60 से 80 आयु वर्ग के जो लोग होते हैं उनको जनांकी लाभांश में सम्मिलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, स्वधार योजना है। स्वधार योजना किससे संबंधित है? स्वधार योजना कठिन परिस्थिति में महिलाओं के लिए बनाई गई है। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? मेक इन इंडिया का उद्देश्य है वस्तु निर्माण का केंद्र बनाना। क्या करना? वस्तु निर्माण का केंद्र बनाना। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, पीसी महालनोबिस का संबंध किससे है? पीसी महालनोबिस का नाम किससे जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा द्वितीय योजना। किससे?
जो पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी तो उसमें जो द्वितीय योजना थी वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। उसके बाद हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रुपये की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक प्रेफर्डशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। ये जो है नहीं किया जाता है सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, जबकि गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन ये भी किया जाता है। भारतीय उधारकर्ताओं को रुपये मूल्यवर्ग के मसाला बांड जारी करने हेतु प्रोत्साहित करना ये भी किया जाता है। विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना, ये तीनों जो ऑप्शन है ये तीनों किए जाते हैं, जबकि यहाँ पे जो डी नंबर वाला ऑप्शन है वह नहीं किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से बताया गया है। किसमें बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसदीय कानूनों द्वारा। किसके द्वारा? संसदीय कानूनों द्वारा चुनाव की प्रक्रिया को विस्तार से बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। किसको पत्र लिखकर? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। उसके बाद क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री होता है। कौन होता है? गृह मंत्री होता है। निम्न में से एक भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो इसमें बताना है कि राज्य का जो है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है, वह युवकों को रोजगार देना। क्या करना? युवकों को जो रोजगार देना वह नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। जबकि लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना, एक रूप सिविल संहिता प्राप्त करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि करना, ये तीनों जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 367 के अंतर्गत। उसके बाद थायमीन है। थायमीन किस विटामिन को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B1 को। किसको? विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमीन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग अनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टिड जो है वह कोशिकांग अनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित। तो हमारा 27 का जो डी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, यहाँ देखो मैच करना है। सूची फक्त को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब देखो सूची फक्त दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है सूची सेकंड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, जैसे जर्मन सिल्वर को किससे मैच करेंगे? निकल से। उसके बाद फोल्डर जो होता है वो टिन से मैच करेंगे। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर को मैच करेंगे सोडियम से, और हाइपो को मैच करेंगे, सॉरी ब्लीचिंग पाउडर मैच करेंगे क्लोरीन से, और उसके बाद हाइपो को मैच करेंगे। एक बार फिर से देखते हैं, देखो यहाँ पे जर्मन सिल्वर को मैच करेंगे हम लोग निकल से। किससे? निकल से। उसके बाद फोल्डर को मैच करेंगे टिन से, और उसके बाद है ब्लीचिंग पाउडर को क्लोरीन से, और उसके बाद हाइपो को सोडियम से। तो इसका हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी नंबर ऑप्शन, जिसमें से करेक्ट दिया गया है। अब आप देखो क्वेश्चन दिया गया है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के द्वारा जल ठंडा रहता है? किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है मिट्टी के घड़े में? तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण के कारण। किसके कारण? वाष्पीकरण के कारण। उसके बाद निम्न के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो रॉकेट कार्य करता है वो कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, साथ ही संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से 2 गुना है, संख्या ज्ञात करें। अब क्या करना है, इसको क्वेश्चन को आप लोगों को इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन देख करके। अब देखना फिर उसमें से आपका आंसर सही है गलत आया, बस यहाँ पे हम केवल आपको आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 31 का जब सॉल्व करोगे इसका आंसर आ जाएगा 18। जिन लोगों को 18 आएगा उसका सही, और जिसका नहीं आ रहा है वो गलत है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में यही इसका मतलब है कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है, एक पुस्तक का मूल्य 25% बढ़ाया गया और फिर उसे 20% कम कर दिया गया, इसके वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 32 नंबर का जब सॉल्व करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्या हो जाएगा? कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है, रूट में दिया गया यहाँ पे 42 और 25 बराबर 55 है, तो 42.25 प्लस 0.4225 का
मान ज्ञात कीजिए। तो इसको आप लोगों को जब सॉल्व करना, जब सॉल्व करोगे जिसका सही आंसर आ जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा 4.15। कितना आएगा? 4.15 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को जनवरी में 4 पैकेट प्राप्त हुए जिनका औसत भार 300 ग्राम था और फरवरी में 8 पैकेट प्राप्त हुए जिनका औसत भार 400 ग्राम था। व्यक्ति द्वारा दोनों महीनों में प्राप्त सभी पैकेटों का औसत भार ग्राम में क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 34 नंबर का 366.67 ग्राम। जिसका आंसर आ रहा है उसका सही है और जिसका नहीं आ रहा है उसका क्वेश्चन ये गलत है। उसके बाद 35 नंबर, यदि 6 की पावर m बराबर 46,656 तो 6 की पावर -2 की कीमत क्या है? तो इसको 35 नंबर जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1296। कितना आ जाएगा? 1296। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया गया है 36 नंबर, हिंदी का क्वेश्चन आ गए। सूरदास के गुरु थे, सूरदास के गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 36 नंबर का हमारा वल्लभाचार्य। कौन थे? वल्लभाचार्य थे। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, लोकोक्ति का समान अर्थ है। लोकोक्ति का समान अर्थ क्या होता है? लोक की उक्ति। क्या होता है? लोक की उक्ति। उसके बाद निम्न के शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। अब यहाँ बताना है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तुम्हारा 38 नंबर का आंसर हो जाएगा अश्विनी। अश्विनी जो है यहाँ पे वो स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि संसार, समुदाय और गौरव ये तीनों क्या है? ये पुल्लिंग शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है हमारा 39 नंबर का, इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण। जो कृष्ण दिया गया है सही लिखा गया है और ये तीनों ऑप्शन ही क्या है? गलत है। उसके बाद शीत का विलोम क्या होगा? शीत का विलोम हो जाएगा उष्ण। क्या हो जाएगा? उष्ण हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो दिया गया है पैसेज दिया गया है। पैसेज यहाँ पे हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे और अगर पैसेज भी सॉल्व करना हो तो आप लोग हमें कमेंट करके बताना पैसेज भी सॉल्व करके उसका आंसर कैसे, मतलब उसका अनसीन पैसेज जो होते हैं उसका आंसर कैसे निकाला जाता है वो हम लोग वो भी बता देंगे आप लोगों को। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया गया है, ही ओपन फॉर द डोर। यहाँ क्वेश्चन है ही ओपन फॉर द डोर, इसको चेंज करना है। ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ही ओपन द डोर का आंसर हो जाएगा द डोर इज ओपनड बाय हिम। ही का क्या हो जाता है? ही का हिम हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ जब शुरू करेंगे द डोर इज ओपनड बाय हिम, तो हमारा बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे 46 नंबर जो है वो रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। कथन दिया गया यहाँ पे, सभी कारें जीप हैं, सभी जीप 4 पहिया हैं। उसके बाद निष्कर्ष क्या दिया गया है? निष्कर्ष दिया गया है सभी 4 पहिया कारें हैं, कुछ 4 पहिया जीप हैं। तो इसमें बताना कौन सा आंसर सही है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, जो सी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, यदि a = 2, o = 30 और x = 48 तो सा का मान क्या होगा? जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 47 नंबर का डी नंबर, 86 आ जाएगा। तो 86 जिसका है उसका आंसर सही है। इसको आप लोगों को अपने मन से जो है वीडियो को पॉज करके देखना है, ठीक है। उसके बाद इसका सही आंसर आए तो कमेंट करके बताना है कितना आंसर आया आप लोगों का। उसके बाद 48 नंबर हमारा है क्वेश्चन, आप देखो 48 दिया गया है 4WXZ8 QPOJ6 GTMVEU H53B दिए गए अनुक्रम के आधार पर उस पद की पहचान करें जो निम्न के समूह से संबंधित है, Q6 UB TE ZO। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 48 नंबर का। तो यहाँ जो समूह संबंधित है वो है, आगे क्या होगा? UB हो जाएगा। क्या हो जाएगा? UB हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो कथन दिया गया है, अधिकांश छात्रों ने अगले महीने जाने वाले शैक्षणिक दौरे में शामिल होने के लिए अपने नाम लिखवाए। उसके बाद बी नंबर है, स्कूल अधिकारियों ने अपने अगले महीने जाने वाले शैक्षणिक दौरे को रद्द कर दिया। अब यहाँ बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा सी नंबर। यदि कथन ए और बी दोनों कथन किसी स्वतंत्र कारण के परिणाम है तो हमारा जो सी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व करना फिर बताना सही आंसर आया या गलत आया। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्नों में विभिन्न तत्वों के मध्य संबंध को दर्शाया गया है। दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। अब यहाँ पे देखो ये कथन दिया गया है, उसके बाद निष्कर्ष दिया गया है। अब यहाँ पे बताना है कौन सा आंसर सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, बी नंबर वाला आंसर जो है सही हो जाएगा। उसके बाद 51 नंबर दिया गया है, हिंदी नाटक
अंधेर नगरी का रचयिता कौन है? अंधेर नगरी का रचयिता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा जो अंधेर नगरी का रचयिता है, लेखक, वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? मधुबनी कला जो है वो प्रसिद्ध है मिथिला में। कहाँ पे? मिथिला, बिहार में एक जगह है। प्रसिद्ध तो पूरे बिहार में है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? मिथिला हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 53 नंबर, निम्न में से क्या है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 53 नंबर का, इसमें से जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि जल वाष्प, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सर्वप्रथम पाचकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया। पाचकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किया था एजी टाम्फले ने। किसने? एजी टाम्फले ने। उसके बाद नेपाली भाषा का मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? जो नेपाली भाषा है मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा चीन जो है सर्वाधिक सीमा वाला देश है। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसके पास है? वो राष्ट्रपति के पास है, ये भी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 58 का कुफाण काल में। कब? कुफाण काल में। उसके बाद देखो यहाँ पे करंट के क्वेश्चन दिए गए हैं और काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें करंट के भी क्वेश्चन दिए गए हैं। देखो यहाँ पे अप्रैल 2022 को डेव कंटेक्ट 2 पॉइंट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 59 का हमारा, जो इसका उद्घाटन किया गया था नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। किस देश को क्वाड पहल के तहत भारत का कोविड रोधी टीका कोवैक्स मिला? इसका आंसर हो जाएगा हमारा 50 नंबर का, थाईलैंड को। किसको? थाईलैंड को। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा था? किसका? थिंक 20, जो G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मैसूर में। कहाँ पे? मैसूर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी फॉक्सकॉन ने भारत के किस राज्य में प्लांट स्थापित करने हेतु 16 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 52 नंबर का। कहाँ पे? तमिलनाडु। कहाँ पे? तमिलनाडु में। उसके बाद हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना शुरू किया है? मिशन शक्ति स्कूटर योजना शुरू की गई है ओडिशा में। कहाँ पे? ओडिशा में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, 14-15 जुलाई 2023 के दौरान किस राज्य में चराई उत्सव मनाया गया? चराई उत्सव मनाया गया हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मानववादी संघर्ष की समस्या के समाधान के लिए गजाकोथा अभियान शुरू किया है। गजाकोथा अभियान जो शुरू किया गया है वो शुरू किया गया असम में। कहाँ पे? असम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, हाल ही में मानववादी संघर्ष की समस्या के ये तो हो गया है। 56 नंबर क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ई ऑफिस लागू करने वाला पहला जिला बन गया है? तो हमारा 56 नंबर का आंसर हो जाएगा ई ऑफिस लागू करने वाला पहला जिला बन गया है कन्नौज। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा 57 नंबर, 13 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में एक नए IT हब स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 57 नंबर का, लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का सबसे लंबा पुल किस जिले में बनाने का निर्णय लिया है? प्रयागराज में। कहाँ पे? प्रयागराज में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सांस्कृतिक और सांस्कृतिक संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश ने किस राज्य के मध्य समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जो 59 नंबर का, उत्तर प्रदेश ने समझौता किया है हाल ही में मध्य प्रदेश के साथ। किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। किस देश के लिए स्पेसएक्स ने फैट्रिया-1 नामक संचार उपग्रह को लॉन्च किया है? तो हमारा 70 नंबर का आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया के लिए। किसके लिए? इंडोनेशिया के लिए। अब यहाँ पे देखो फिर से हिंदी का पैसेज दिया गया है, ये हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो जो पैसेज और यहाँ पे DI दिए गए आगे, वो आप लोग कमेंट करके बताना अगर DI सॉल्व करवाना हो या फिर पैसेज सॉल्व करवाना हो, तो आप लोग हमें कमेंट कर बताना, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उसके बारे में। और ये हमारे हिंदी जो थे करंट अफेयर्स और जो जितने भी GK और स्टैटिक GK के जो क्वेश्चन थे, इंग्लिश के जो क्वेश्चन उसमें से जो आए 1-2 क्वेश्चन, वो सारे कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।